हेलो। हेलो। क्या महारानी, अगर मैं फ़ोन नहीं करूँगा तो आप भी सामने से कॉल नहीं करोगे क्या? तो मैं कॉल क्यों करूं? आपने तो कहा था ना कि चली जाओ और तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, ये वो बहुत कुछ। मैंने ना ये नहीं बोला था तुम्हें घर छोड़ के जाने के लिए। आप जो अपनी मर्जी से गए थे। आपने खुद बोला था ना कि ठीक है, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ मायके। तो आप गए हाँ थे, तो मैंने तो नहीं भगाया था आपको। हाँ तो आपका मतलब तो वही था ना। मेरा मतलब कुछ नहीं था। आप ही जो है ना, मतलब मेरे आते ही जो शुरू हो गए और झगड़ने लगे मेरे से। तो इसमें मैंने क्या बोला था? मैंने तो कुछ नहीं बोला। मतलब आपने मुझे कॉल किया है झगड़ने के लिए? नहीं, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया कि आपका मायके में मन भर गया तो आ जाओ वापस। नहीं आ रही मैं। ये क्या बात होती है नहीं आ रही मैं? और यहाँ पे मम्मा पापा जो मेरे से पूछ रहे हैं कि बहू कहाँ गई, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? तो बता दीजिए ना, किस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पर। उनको भी तो पता चले आखिरकार। उनको मैंने बोला था वैसे कि उसको जो है ना, स्नेहा को मम्मी पापा की याद आ रही है तो उनसे मिलने के लिए गई है। तो वो घर वाले तो बोल रहे थे कि बोलो कि हो गया है मिलना उसका तो वापस आ जाए। मुझे तो कॉल नहीं आया किसी का। मम्मा ने मुझे बोला, ठीक है, तो आपको कैसे कॉल आएगा? मुझे वो हर बार मतलब हर बार बोलती है, ठीक है। अच्छा, वैसे एक बार बताओ, तुम्हारा जो हम्म। है मतलब हर बार यही का सीन होता है ना कि कुछ भी बातें हो बस घर छोड़ के चले जाते हैं मायके। ये सबसे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? घर वालों से झूठ बोलना पड़ता है। कौन झूठ बोला और कब? मुझे मम्मी पापा से झूठ बोलना पड़ा कि स्नेहा जो है मम्मी पापा से, अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए गई है मायके। और यहाँ पे तुम तो रूठी पड़ी हो। पता नहीं, मतलब हमेशा जो है ना गुस्सा नाक पे ही बैठा हुआ रहता है, छोटी सी बात पे भी झगड़े कर लेती है, बस घर छोड़ के चली जाती हो। वो छोटी सी बात थी। तो कैसी बात थी आप ही बता दो। हाँ वाह, आपने डायरेक्ट बोल दिया ठीक है चली जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जाने से। और मैं डाइवोर्स का बात की तो आपको मना करना चाहिए था ना कि इतनी से बात कर, तुम डाइवोर्स की क्या बात कर रही हो? तुमने आपने क्या कहा? हाँ हाँ ठीक है चली जाओ, भेज देना, मैं भी साइन कर दूंगा। आप जो है ना गुस्से में इतने ज्यादा आग बबूला हो गए थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप बोल क्या रहे हो। पता है आपने कितना कुछ सुना है मुझे कि शादी क्यों करी मेरे से, ठीक है, कोई और तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है बाहर में, कितना कुछ मुझे बोला, कितना कुछ सुनाया। मैंने कुछ तो कुछ बोला नहीं, मैं तो बस चुपचाप सुन लिया आपकी बातों को। उसका क्या? हाँ आप तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले, सब कुछ सुन लिए, कितने सीधे साधे, और मैं ठहरी एक नंबर की टेढ़ी, है ना? यही बिल्कुल। कहना चाहते हैं ना आप? यही कहना चाहते हैं ना आप? अब अपनी बड़ाई अब अपने मुंह से कर रहे हो आप, तो इस पे फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ? अब आप गलत थोड़ी बोलोगे। तो फिर अच्छी बात है ना, तो फिर आप रहिए कोई सीधी सादी लड़की के साथ। अब सीधी सादी कोई लड़की मिलेगी तब ना, एक काम करो, ठीक है, तुम ही कोई अच्छी सीधी सादी लड़की ढूंढ दो मेरे लिए। मैं क्यों ढूंढ? अब तुम्हें पता होगा ना कि मतलब किस टाइप की लड़की रहेगी जो मेरे साथ झेल लेगी, जो तुमसे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हें तो दिक्कत हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो क्या अब गुस्सा शांत हुआ आपका, या अभी भी बना ही हुआ है? मैं घर ना एक ही शर्त पे आऊंगी। कौन सी, बता दीजिए। आप टाइम पे घर आएंगे। यार तो मैं जानबूझ के थोड़ी ऐसा करता हूँ कि मैं लेट आता हूँ, अब लेट हो जाती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ट्राई करता ही हूँ कि टाइम पे आऊँ। हाँ तो एक तो आप गलती करते हैं, तो वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही वाला काम करते हैं आप तो। अरे यार, अब आपको भी तो समझना चाहिए, थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया? छोटी सी बात को इतना कौन बड़ा करता है? तो आपको बताना चाहिए ना आखिरकार लेट क्यों हुआ। अरे मैंने आपको कितनी बार बोला, ये ऑफिस का चक्कर में कितनी बार बताऊं यार। अब ऑफिस से जैसे मुझे छुट्टी मिलेगी तभी तो मैं घर आऊंगा। कौन सा मैं ऑफिस, मतलब क्या बोलते हैं, ऑफिस की छुट्टी होती है मैं दोस्तों के साथ तो कहीं जाता नहीं हूँ। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस। लाइफ तो मेरी इतनी सी हो गई है अब उसमें भी अगर कोई मुझे ये बोले कि आप टाइम पे नहीं आ रहे हो तो यार मैं अब क्या करूँ, आप ही बता दो। तो 9 बजे तक आपका ऑफिस 7 बजे, साढ़े साढ़े 6 7 बजे तक खत्म हो जाता है, ठीक है। आप 7 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन अब देख रहे 10 10:30 11 बज रहा है, इतना लेट। बाबा ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसमें मतलब क्या बोलते हैं छुट्टी की टाइमिंग फिक्स है, ये प्राइवेट जॉब है। और आपको पता है प्राइवेट में जो है ना टाइम टेबल बस समझो आने का टाइम टेबल है, बट जाने का कोई सीन नहीं है।
कभी अचानक सडनली ज़्यादा काम आ गया, फिर रुक करके काम कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे वो सब नहीं पता। मुझे बस इस बात का दुख है कि मुझे आपका बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो आते हैं लेट, ऊपर से आते के साथ सो जाते हैं। 2 मिनट होता है कि इंसान बैठ के बात करे, वो भी नहीं। ऊपर से आग करे, चिड़ 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 चिड़। वो क्या बोलते हैं, सास ननद देवर सबका ये क्वालिटी एक मेरी पतिदेव में आ गया है। एनी टाइम चिड़ 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 चिड़। और आप में किसका क्वालिटी आ गया है? क्योंकि जब भी मैं आता हूँ ऑफिस से तो मूड आपका खराब होता है, स्टार्ट आप करते हो, तो फिर देखा जाए तो मूड तो आपका खराब है, चिड़चिड़ आपकी। मैं कैसे हुआ? जी नहीं, आपका ही रहता है। आते के साथ लग जैसे मानो बम बम बोला, और मेरी बातें पेट्रोल जैसी विस्फोट हो जाती थोड़ा है। सा बोलते ही हाँ विस्फोट हो जाती है। तो मत बोला करो ना, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे बोलने से ही झगड़ा शुरू हो जाता है, मत बोला करो। और वैसे भी मेरे ऑफिस से आने के बाद तुम ही 2-2 घंटे तक किचन में घुस के पता नहीं कौन सा जो है मतलब मिसेस शेफ का कंपटीशन लड़ना, तुम्हें 24 घंटा किचन में घुसी रहती हो, उल्टा मुझे बोल रही हो कि मैं टाइम नहीं देता। वाह रे वाह। हाँ तो पिछली बार याद, और किचन की बात मत कीजिए, ठीक है ना। आपकी वजह से मैं आपके आने के बाद भी किचन में रहती हूँ। मैं सोचती हूँ आएंगे तो थोड़ा सा, दिन में तो वैसे भी नहीं खाते, ब्रेकफास्ट आप ऐसे कुछ भी करके खा चले जाते हैं, हैं? थोड़ा मैं सोचती हूँ डिनर अच्छा खाए, तो इसलिए किचन में रहती हूँ, ठीक है ना, ताकि आप अच्छा खाएं घर आकर। लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम है ना। में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये कह रहा हूँ कि आपका टाइम खुद कम मिलता है मुझे, और आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि मैं टाइम नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँ? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करता हूँ, उसके अलावा और मैं क्या करूँ बता दो। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ तो देखता हूँ आप किचन में बैठे हो, तो मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ, क्यों डिस्टर्ब करूँ, चलो जब तक टीवी देख लेता हूँ। और जब तक आप आते हो इतना लेट हो जाता है कि मैं थक जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। और पिछले संडे को भी याद है, कहाँ थे वैसे संडे को? और मैंने पूछा कहाँ गए, तो झट से पलट जवाब दिए कि यही था, बस काम था उधर। संडे को कौन सा काम होता है? हाँ अरे यार, वो संडे का सीन ये था ना कि सैटरडे को मेरा एक फ्रेंड है, मतलब ऑफिस का कॉलीग है, उसका प्रमोशन हुआ, उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ। उसी ने एक छोटी सी ट्रीट दी थी, ठीक है, कैफेटेरिया में। तो बस उसी की मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। उसी की मतलब जो छोटी सी पार्टी थी उसी को सेलिब्रेट करे थे अब हम लोग। अब कॉलीग है तो यार उसके मतलब फंक्शन में शामिल तो नहीं पड़ेगा ना। तो वही तो मैं पूछी थी ना, तो इतने में भड़कने की क्या आवश्यकता थी? तुम पूछी नहीं थी, तुमने जजमेंट बता दिया था, ठीक है, कि तुम मतलब हमेशा लेट से आते हो। बस तुमने अगर पूछा होता ना अगर प्यार से, तो मैं अच्छे से ही जवाब देता, बट आपने पूछा नहीं। आप बस कॉल किया और गुस्सा होना शुरू। तो प्यार से पूछोगे तभी तो कोई बताएगा ना यार। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। अब कितना लड़ोगी यार, कल का लड़ाई से मतलब मन नहीं भरा? सामने में भी लड़ती हो, पीठ पीछे भी लड़ती हो। एक बार बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बस लड़ने का मन होता है। ऐसा कुछ है क्या मेरे अंदर कि देखा? ऐसे नहीं होता कोई सांड जैसे लाल कपड़ा को देख के करता है, तुम जैसे मुझे देखती हो बस लड़ना शुरू। क्या क्वालिटी है यार, अलग सी बात है। वही तो बोल रही हूँ ना कि मेरी ही गलती है सारी की सारी। वही तो मैं भी सोचूं कि मैं हूँ लाल कपड़ा और तुम हो सांड। बोल, देखते ही बस मारने आने लगती हो। ठीक है, अब यही सुनना बाकी रह गया था। अरे यार, चलो गुस्से को जो है ना, ठीक है, आज मतलब एक काम करो, देखो अपना मुंह को, गर्दन को ऊपर की तरफ करो। करो करो। नहीं कर रही। करो तो बाबा प्लीज करो ना, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करो, ऊपर देखना आसमान की तरफ। क्यों करूँ? ऊपर करके जो है ना अपने गुस्से को थूक दो। वाह वाह, मैं तो आपको क्या कहते, दूध पिटी बच्ची नजर आती है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में आया बताओ? हम्म, अरे मैंने ये बोला बस कि अपने गर्दन को ऊपर की तरफ करके थूक दो। नहीं, मुझे ज्यादा क्या कहते बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है, और खुद को ज्यादा चालाक कर। इसमें समझने क्या जरूरत है, मैं हूँ चालाक। गलत फहमी। गलत फहमी नहीं, इसको कहते हैं रियल फहमी, खुश फहमी, ठीक है, अपने पे भरोसा। अब देखो, गलत फहमी, वो भी बड्डी वाली।
बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली। जिस तरह से मुझे अपने आप पे भरोसा है उसी तरह से मुझे आप पे भी भरोसा है, ठीक है, कि आपका एक स्क्रू न ढीला है। ठीक है, फिर स्क्रू ढीला है ना मेरा, तो फिर मुझे आने की क्या जरूरत है? तो आप मुझसे शादी कीजिए जिसको अरे टाइट हो। अरे स्नेहा, इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं मेरे पास, मैं स्क्रू को टाइट कैसे करूंगा? मुझे ही पता है ना कौन सा ढीला है। अब बिना ढीला मतलब सोचो, एक ढीला है उसको लेके तुम घूमोगी ना, गलत होगा। मैं नहीं चाहता मतलब समाज में किसी का कुछ हो जाए, इसलिए आ जाओ, मैं स्क्रू टाइट कर देता हूँ, फिर वापस चले जाना, ठीक है? मैं ना रख रही हूँ, ठीक है ना? अरे यार, अभी भी गुस्सा? सुनो, क्या है? मैंने बोला ये कि ना, मैंने कुछ भिजवाया आपके लिए। कहाँ पर? आपकी छोटी सिस्टर ने दिया नहीं आपको एक लिफाफा, इनवेलप? हाँ, वो दी थी, मैं अभी बेड पर है, मैंने देखा नहीं। उसको ओपन करके तो देखो, एक छोटा सा लेटर है आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगे, और उसको देखने के बाद आपका सारा गुस्सा ना बर्फ की तरफ पिघल जाए। मतलब लेटर लिख सकते हैं, है ना, लेकिन बोल नहीं सकते खुद से। क्यों बोलेंगे? ईगो जो आ जाएगा साथ, मतलब। ईगो की बात नहीं है, पहले आप खोल के तो देखो, फिर बातें करना या फिर गुस्सा कर लेना। अच्छा, देख रहे हैं। हम्म देखा? अच्छा, सॉरी। हम्म वैसे आप ऐसे बोल भी सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा यार, अब एफर्ट्स का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, पता है? मॉल में पूरा ढूंढा, ठीक है, 1 घंटे में मतलब इधर से उधर भटका, और ताकि इसमें से सबसे प्यारा सॉरी का कार्ड मैं आपके लिए लूं। और उसके बाद पता है, मेरे माइंड में कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे थे, बट फिर भी मैंने आपके लिए एक प्यारा सी अपॉलॉजी लेटर लिखी। बट आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मुंह से सुनना है तो ठीक है, सुन लीजिए। माई लव, माई जान, आई एम सॉरी। अब ठीक है? इट्स ओके। तो तो वैसे हम्म आई एम सॉरी टू। हम्म एक्चुअली मैं भी कुछ ज्यादा बोल गई। कोई बात नहीं यार, होता है, क्योंकि आप भी तो है ना मेरी जैसी हो ना, कि मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो आपको भी आ जाता है। दोनों आदमी का सेम सिस्टम है। इसलिए कहते हैं माइनस प्लस होना चाहिए, एक शांत तो दूसरा गुस्से वाला। कोई नहीं, हम दोनों का सेम सेम भी है ना, तो क्या होगा? विस्फोट होगा, और क्या होगा? अच्छा सुनो ना, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं शाम तक पहुँचता हूँ घर पे, ठीक है? आप फटाफट रेडी होके रहो, आपके बिना पता है थोड़ा भी मन नहीं लगता। मन करता है कि मतलब आप झगड़ो लड़ो, कोई बात नहीं, बट मेरे पास ही रहो। मेरा भी मन नहीं था आने का, बिल्कुल भी। मुझे पता है, तभी तो मैंने कॉल किया ना आपको, कि मुझे पता था आप तो करोगे नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है? ठीक है, कितने बजे आ रहे हैं? मैं आ जाऊंगा, वही समझ लो ना, रात को 9 बजे के आसपास। 8 बजे आज ऑफिस से निकल जाऊंगा। ओके, इसका मतलब हम लोग कल जाएंगे वहाँ पर, है ना? यस। ओके। मैंने वैसे भी अपना कुछ भी कपड़ा वगैरह निकाला नहीं है, बैग नहीं है, तो मुझे पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो यार, ये तो आपने पहली बार एक अच्छा काम किया, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं, ठीक ना? हाँ जी। बाय जान। बाय।